हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। घर की रेसिपीज चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थान में बनने वाली रेसिपी जिसे मूठिया कहते हैं। तो मैं आज मूठिया यहाँ लौकी के बनाने वाली हूँ। तो मूठिया स्पेशली कढ़ी के साथ खाए जाते हैं, तो इसलिए मैं मूठिया के साथ साथ कढ़ी भी बनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी बनाना। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक लौकी ले ली है। लौकी को अच्छे से वॉश करके उसको छील लेना है। लौकी को छीलने के बाद हमें लौकी को कद्दूकस कर लेना है। लौकी को अच्छे से कद्दूकस करने के बाद जो छन्नी में थोड़ी बहुत लौकी रह गई है उसको अच्छे से साफ कर लेना है। अब हमें एक छन्नी में गेहूं का आटा ले लेना है। गेहूं का आटा मैंने यहाँ 5 से 6 कटोरी लिया है। आटे को हमें अच्छे से छान लेना है। उसके बाद हमें आटे में लहसुन और 3 हरी मिर्च को बारीक कूट करके डालना है। साथ ही हमें बहुत सारा ताज़ा हरा कटा हुआ धनिया डाल देना है। 2 चम्मच सूखे धनिए का पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही हमें 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देना है और 2 बड़े चम्मच तेल डालने के बाद अब हमें आटे को अच्छे से गूंथ लेना है। आटे में हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी लौकी है वो पानी छोड़ती है। तो सबसे पहले हमें आटे को 5 से 10 मिनट अच्छे से लौकी को मिक्स कर लेना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तभी डालिएगा। मैंने यहाँ बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल लौकी से ही मैंने आटे को गूँथ लिया है। बिना पानी डालने के बाद भी मुझे थोड़ा आटा मेरा गीला लग रहा था, इसलिए मैंने इस आटे में थोड़ा-सा और सूखा आटा डाल दिया है और वापस से हमें आटे को अच्छे से गूँथ लूँगी। आप पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी लौकी है वो बहुत पानी छोड़ती है। सूखा आटा अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मेरा आटा एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी में हो गया है। अब उसमें मैं यहाँ तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद अब अब आटे को अच्छे से तेल से मसलना है। अच्छे से मसलने के बाद अब हमें आटे की छोटी-छोटी लोइयाँ ले लेनी है। आटे की हमें गोल लोई बना लेनी है। उसके बाद उसको हमें चकले पर रखकर लंबे शेप का रोल बना देना है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से हमें आटे का रोल बनाना है। इस तरीके से छोटी-छोटी लोइयाँ लेकर सारी लोइयों को हमें आटे का लंबा रोल बना देना है। उसके बाद हमें उसको पकाना है। मुठिया को अब हमें स्टीम में पकाना है। इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ा-सा भगोना ले लिया है। उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया है। पानी के ऊपर एक छन्नी को उल्टा करके रख दिया है। अब हमें उस भगोने को गैस पर रखकर पानी गर्म होने के लिए रख देना है। पानी गर्म होने के बाद एक-एक करके जो हमने आटे के रोल बना के रखे थे, वो उस छन्नी के ऊपर रख देने हैं। सारे आटे के रोल्स अच्छे से रखने के बाद अब हमें भगोने को अच्छे से ढक करके 50 से 60 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मुठिया को हमें अच्छे से कुक होने देना है। जब तक हमारे मुठिया अच्छे से कुक हो रहे, तब तक हम कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक कूट करके ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ एक मिक्सी का बर्तन ले लिया है। उसमें मैंने यहाँ 2 कटोरी दही डाला है और साथ ही मैंने आधा कटोरी बेसन डाल दिया है। उसके बाद हम मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ 2 चम्मच सूखे धनिए का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1.5 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल के उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के हमें मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर देना है। मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हमें उसमें 2 ग्लास पानी डाल के साइड में रख देना है। अब हमें गैस पर कढ़ाई रख देनी है। कढ़ाई में मैंने यहाँ 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा डाल देना है। जीरा और राई तड़कने के बाद जो हमने लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बना के रखी थी, वो तेल में डाल देनी है और 10 से 5 सेकंड के लिए उसको मिक्स करके उसमें हमें कड़ी पत्ता डाल देना है। कड़ी पत्ता डालने के बाद हमें 1 मिनट के लिए लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद जो हमने मिक्सर में दही और बेसन का मिक्सचर बनाया था, वो अब हमें कढ़ाई में डाल देना है। मिक्सचर कढ़ाई में डालने के बाद अगर आपको कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है, तो आप उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें उस घोल को हिलाते रहना है जब तक कि वो उबल नहीं जाते। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है और हाई फ्लेम पर उसको हिलाते रहना है जब तक कि उसको उबाल नहीं आ जाता। एक बार हमारे कढ़ी को उबाल आने के बाद अब हम गैस की फ्लेम मीडियम रख के
कढ़ी को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। 10 से 15 मिनट तक कढ़ी को अच्छे से कुक करने के बाद अब हमें उसमें हरा धनिया डाल देना है और 5 मिनट के लिए वापस से कुक कर लेना है और उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। उसके बाद हम कढ़ी को तड़का लगाएँगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ गैस पर एक छोटा-सा पैन रख दिया है। उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डाल के उनको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल के लाल मिर्च को हिलाते हुए अब उस तड़के को हमें कढ़ी में ऐड कर देना है। लाल मिर्च को जल्दी से हमें कढ़ी में ऐड कर देना है, नहीं तो वो जल जाएगी। तो हमारी कढ़ी अच्छे से बन गई है। तो अब हमारे मोतिया भी चेक करते हैं कि कुक हुए हैं या नहीं। तो मोतिया भी हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। तो उनको अब हमें निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ एक परात ले ली है। परात में धीरे-धीरे करके सारे मोतिया को हमें निकाल लेना है और जिस तरीके से मैं उनके पीसेस कर रही हूँ, उस तरीके से अब हमें उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इस अब हम मोतिया को तड़का लगाएँगे। तड़का लगाने के लिए इसमें बहुत सारी हमें लहसुन चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ तड़के में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ बहुत सारी लहसुन छील के रख दी है। तो अब हमें लहसुन को अच्छे से कूट के रख देना है। जिस पानी में हमने मोतिया को कुक किया था, उस पानी को हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। उस कटोरी में अब हम मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच धनिये का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल के उन मसालों को अब हमें पानी में अच्छे से मिक्स करके उनका हमें घोल बना के रख देना है। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में मैंने यहाँ 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद हमें उसमें 1 बड़ा चम्मच राई डाल देनी है, साथ ही 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच जो सफ़ेद तिल रहते हैं वो डाल देने हैं। जीरा और राई तड़कने के बाद जो हमने लहसुन को बारीक के कूट करके रखा था वो अब हमें तेल में डाल देनी है और लहसुन को हिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। लहसुन को अच्छे से पकाने के बाद जो हमने मसालों का घोल बना के रखा था वो अब हमें तेल में डाल देना है और मसालों को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हिलाते हुए पकाना है। पकाने के बाद अब हम उसमें मैंने यहाँ आधा से 1 ग्लास पानी डाल दिया है। पानी को हमें अच्छे से उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद जो हमने मूठियाँ बारीक कट करके रखे थे, उनको अब हमें उसमें डाल देना है कढ़ाई में। मूठिया को अब हमें अच्छे से हिलाना है ताकि वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मूठिया को अच्छे से हिलाने के बाद अब हम उसमें बहुत सारा ताज़ा हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद वापस से हमें मूठिया को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारे मूठिया तैयार है। तो मूठिया खाते वक़्त हमें उसमें बहुत सारा घी डालना होता है क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्टाइल है मूठिया खाने का, वो घी के साथ ही है। तो अब मूठिया जब भी आप सर्व करें तो उसमें बहुत सारा उसके ऊपर बहुत सारा घी डालें और मूठिया स्पेशली कढ़ी के साथ खाए जाते हैं। तो अब हमारे मूठिया और कढ़ी दोनों तैयार है। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।